सुप्रभात प्यारे छात्रों। पिछले वीडियो में हमने कुशल प्रशासनम का पहला भाग पढ़ा था और उसी के 5 श्लोक बचे हुए थे। तो इसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। आपकी बासवती का पहला जो अध्याय था कुशल प्रशासनम, तो इसका 11वां श्लोक है। 10 आप पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान श्री राम अपने छोटे भ्राता भरत से कैसे मिले चित्रकूट में, और वो उनको किस प्रकार की सीख देते हैं राज्य करने के लिए। अब यहाँ पर आगे उसी बात को जारी रखते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने ये सब कर लिया, मंत्री नियोजित कर लिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वे पूछते हैं। 11वां श्लोक है, कच्चिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। अब इसका अन्वय के माध्यम से हम इसका अर्थ निकालेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं तात अर्थात हे भैया, कच्चित् महत्सु मुख्याः मध्यमेषु मध्यमाः च जघन्येषु जघन्याच एव ते भृत्या योजिताः। कि हे तात, हे छोटे भैया, कच्चित् महत्सु कि क्या तुमने, महत्सु मतलब महत्वपूर्ण, जो प्रधान लोग होते हैं, बहुत ही होते हैं ना, कई लोग समान नहीं हो सकते हैं। आपकी कक्षा में भी आपने देखा होगा, कई लोगों को मॉनिटर बना दिया जाता है, कई लोगों को नहीं बनाया जाता है ना। तो जो लोगों को बनाया जाता है, योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान श्री राम कहते हैं कि क्या तुमने महत्सु यानी कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रधान लोग हैं, उनको मुख्या यानी कि प्रधान काम, और मध्यमेशु और मध्यम श्रेणी वालों को मध्यमाह अर्थात मध्यम कोटि का कार्य, और जघन्येषु और जो निम्न कोटि के लोग हैं उनको जघन्याह और उनको निम्न कोटि का कार्य या छोटी श्रेणी का कार्य, च एव ते भृत्या योजिता, उन छोटे कार्यों में सेवकों को, भृत्या मतलब सेवक, भृत्या अर्थात सेवक, भृत्य मतलब सेवक होगा, यहाँ पे बहुवचन है, योजिता यानी कि नियुक्त कर दिया गया है। क्या तुम्हारे द्वारा महत्वपूर्ण कार्य के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, और मध्यम कार्य के लिए मध्यम व्यक्ति, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति, और छोटे कार्य के लिए छोटी श्रेणी का व्यक्ति नियुक्त कर लिया गया है, या छोटी श्रेणी का सेवक नियुक्त कर लिया गया है। काम के अनुसार, योग्यता के अनुसार काम क्या तुमने बांट लिया है, या क्या तुमने उसके हिसाब से सेवकों की नियुक्ति कर ली है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब इसका 12वां देखते हैं। आमात्यानुपधातीनानि पितृ पैतामहान् शुचिन् श्रेष्ठाच श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोज्यसि कर्मसु। कि हे भरत, अब यहाँ पे भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि कच्चित् त्वं उपाधातीतान् पैतृपैत्रामहान् शुचीन् श्रेष्ठेषु श्रेष्ठा अमात्याः कर्मसु नियोज्यसि। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कुल मिला के अमात्य मतलब जो मंत्री होते थे, उनकी नियुक्ति की बात की जा रही कि किस प्रकार के मंत्री रखने हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे भरत, कच्चित् त्वं उपधातीतान्, यानी कि क्या तुमने जो है राजाओं के द्वारा, उपधातीतान मतलब क्या होता है कि जो राजा होते हैं उनके द्वारा किए गए मंत्रियों के परीक्षण से शुद्ध होकर निकले हुए, एक तरीके से क्या होता है, टेस्ट बोलते हैं जिसको। आज के टाइम पे आज की भाषा में क्या बोलेंगे, परीक्षण बोलेंगे या टेस्ट बोलेंगे, कि टेस्ट क्वालिफाई करके आ गया भाई ये, है ना। तो उसी प्रकार से उपधातीतान यानी कि जो राजाओं के द्वारा मंत्रियों के परीक्षण से शुद्ध होकर निकले हुए व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या तुमने, ऐसे चरित्रवान अर्थात पवित्र व्यक्ति को, पैतृ महान, पैतृ यानी कि जिसको कहते हैं हम बाप दादा के जमाने या बाप दादा का समय, तो पैतृ महान सुचीन श्रेष्ठेषु के बाप दादों के समय से कार्य करते आ रहे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठा अमात्या, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ अमात्यों को ही कर्मसु नियोज्यसि, कि को ही तुम उत्तम कार्यों में लगाते हो। पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अमात्य को तुमने नियुक्त किया है जो राजाओं के द्वारा मंत्रियों के जो परीक्षण किया जाता है उससे शुद्ध होकर निकले हुए चरित्रवान और पवित्र बाप दादा के समय से कार्य करते आ रहे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ अमात्य यानी कि मंत्री को ही क्या तुम उत्तम कार्यों में लगाते हो। कर्मसु नियोज्यसि, क्या तुम उत्तम कार्यों में उन्हें लगाते हो। तो आगे क्या कहते हैं 13वां, कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान्
मान्मती माच्छुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। कि हे भरत, कच्चित् ते धृष्टः शूरः च धृतिमान् गतिमान् च शुचिः कुलीनः च अनुरक्तः दक्षः च सेनापतिः कृतः। अब आगे क्या कहते हैं कि क्या तुमने जो धृष्ट, क्या कच्चित ते, कि हे भरत, कच्चित ते धृष्टः शूरः च, शूरवीर। अधृष्ट किसे कहते हैं? जो कभी किसी के दबाव में नहीं आता है, किसी के दबाव में न आने वाला ऐसा व्यक्ति। शूर यानी कि शूरवीर जिसे हम कहते हैं, बहुत ही। और धृतिमान यानी कि धैर्यवान, जिसको धैर्य हो। मतिमान यानी कि बुद्धिमान। शुचि मतलब पवित्र। कुलीन यानी कि ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला। अनुरक्तः दक्षः च, अनुरक्तः दक्षः स्वयं में अनुराग रखने वाला एवं दक्ष अर्थात कार्यों में दक्ष लोगों को, दक्ष अर्थात चतुर निपुण लोगों को सेनापति कृतः, क्या तुमने सेनापति बनाया है? कि हे भरत, क्या तुमने कभी दबाव में न आने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन और स्वयं में अनुराग रखने वाले एवं कार्यों में दक्ष लोगों को सेनापति बनाया है? ऐसा भरत से पूछ रहे हैं। अब 14वें श्लोक में क्या पूछते हैं कि कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालम दातव्यम ददासि न विलंबसे। कि हे भरत, त्वं कच्चित् बलस्य दातव्यम यथोचितं भक्तं वेतनं च संप्राप्त कालम ददासि न विलंबसे। कि क्या तुम जो है बलस्य दातव्यम अर्थात जो तुम्हारे जो सैनिक हैं उनको तुम समुचित वेतन देते हो कि नहीं देते हो? दातव्यम यथोचितम भक्तम वेतनम, कि क्या तुम अपने सैनिकों को समुचित वेतन और भत्ते समय आने पर देते हो या नहीं देते हो? समय आने पर दे देते हो। आगे कहते हैं संप्राप्त कालम यानी कि समय आने पर, ठीक समय पर देते हो या नहीं देते हो। ददासि न विलंब से, कि विलंब तो नहीं करते हो, देरी से तो नहीं देते हो। अगर देरी से देते हो तो यह क्या है? यह गलत कार्य है, यह गलत बात है। देरी से वेतन नहीं देना चाहिए। सेवक का वेतन हमेशा क्या मिलना चाहिए? जल्दी मिलना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य क्या करता है? बड़ी ईमानदारी से करता है। नहीं तो अगर आप उसको देरी से वेतन देंगे तो क्या करेगा? दूसरे राज्यों की ओर अपना क्या करने लगेगा? वो दूसरे राज्यों की ओर जाने लगेगा और वहां से उसको जो अतिरिक्त पैसा मिलेगा उससे वो आपके राज्य की जो सूचना होगी उसको वहां प्रेषित करता रहेगा, और ऐसे में वो आपके राज्य को नुकसानदेह हो सकता है। अगला है कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयोः भृत्ताः भर्तुर्पयसि कुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान् स्मृतः। कि हे भरत, कालातिक्रमणात् भक्त वेतनयोः भृताः भर्तुः अपि कुप्यन्ति सः सुमहान् अनर्थः एव कृतः। कि हे भरत, कालातिक्रमणात् अर्थात समय बीत जाने पर भक्त वेतनयोः, जो सैनिक हैं या आपके जो क्या कह सकते हैं सेवक हैं, उनका भत्ते और वेतन दिए जाने से सैनिक अपने स्वामी पर क्या होता है? भृताः भर्तु अपि अति कुप्यन्ति, स्वामी पर भी अत्यधिक क्रोधित होते ही हैं। अगर उनको क्या समय बीत जाने पर, समय जब बीत जाए और वेतन भत्ते न दिए जाएं तो सैनिक अपने स्वामी पर क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं। अति कुप्यन्ति, कुप्यन्ति यानी कि क्रोधित होना, क्रोधित होते हैं। सह सुमहान अनर्थ एव कृतः, उनके द्वारा बड़ा भारी अनर्थ किया जाता है। जो मैं अभी कह रही थी कि वे दुश्मन राष्ट्रों की ओर भी जा सकते हैं, और दुश्मन राष्ट्र की ओर जाएंगे तो ऐसे में नुकसान राजा का ही होगा, क्योंकि राजा को इससे क्या नुकसान होगा? वे सूचनाएं, यहाँ की जो गुप्त सूचनाएं होंगी उसको वहां तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वहां से उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि समय बीत जाने पर भत्ते और वेतन दिए जाने से सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यधिक क्रोधित होते ही हैं। अगर समय बीत जाएगा, आप समय से उनको वेतन नहीं देंगे तो वे बहुत बड़ा अनर्थ भी कर सकते हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ भी किया जा सकता है। तो चलिए, ये था आपका पहला पार्ट। उम्मीद है आपका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द से लेकर आऊंगी। आप कोई कमेंट भी नहीं करते हैं, तो चलिए, धन्यवाद।